पार्टी में ये है भाई भाजपा में सुनवाई नहीं है। योगी जी को, हमारे राष्ट्र नेतृत्व को इस बात में सुनवाई करनी चाहिए। ज्ञान वापिका, इसके अलावा 4.5 लाख मंदिर हैं जिनको ध्वस्त करके विधर्मियों के चक्कर में, पैसे की लोलुपता में आदमी बिकता जा रहा है। हिंदुओं के साथ में पग पग पर प्रतिपल पक्षपात होता है, पर नहीं केवल हम लोगों नहीं, हमारे हिंदुओं की दुर्दशा की है। हमारे लोगों में जयचंदों की कमी नहीं है। धन्यवाद आपका। भाई इनके कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं है, कार्यकर्ता को सुनवाई नहीं हो रही, इसी वजह से कार्यकर्ता की कहीं भी सुनवाई नहीं है। कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं है। क्या करते हैं समाजवादी पार्टी की अब भी सुनवाई हो रही है, जो गुंडाई है उनकी अब भी सुनवाई हो रही है। तो जैसे अभी भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी को पुलिस ने रोक लिया था, वो भी नाराज हो गए, क्या यही सब निशानी? ये गलत बात है ना। क्यों पुलिस प्रशासन के हाथ खुले हैं? भाई अपने कार्यकर्ता की बात सुननी चाहिए। भाई देखो प्रवक्ता है भाई हमारे पार्टी के, कितने अच्छे आदमी हैं बेचारे, उनकी पुलिस तलाशी ले रही है, तो गलत बात है ना, ये गलत है। उस पर एक्शन होना चाहिए। और वे धमकी भी दे रहा है, एक दरोगा हमारे प्रवक्ता को धमकी दे रहा है, कितनी शर्म की बात है। मैं तो योगी जी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि अपने कार्यकर्ताओं की सुनवाई होनी चाहिए। आने वाले टाइम में बहुत फिलहाल में नतीजा ठीक नहीं है। एक नतीजा आपके अयोध्या में दिखा, महंत राजू दास का झड़प अयोध्या के जिलाधिकारी से हो जाता है 2 मंत्रियों के सामने। प्रशासन क्या अंकुश नहीं लगा पा रहे, प्रशासन पे अंकुश नहीं लगा पा रही सरकार? देखो भैया मैंने आपको बताया ना, प्रशासन के हाथ खुले हैं, प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा बिल्कुल भी, ये बहुत गलत है। भाई कार्यकर्ता एक जमीन से चलता है। कमियां कहाँ है? सरकार में ही तो है भाई, कमियां सरकार में ही है। भाई हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात को सुननी चाहिए कि भाई कार्यकर्ता की सुनवाई हो। एक समाजवादी का कार्यकर्ता जब समाजवादी की सरकार होती है वो डीएम के बाहर आकर जय खड़े हो जाता है, उसकी सुनवाई करते हैं। तो समाजवादी पार्टी में ये है, ठीक है भाई भाजपा में सुनवाई नहीं है। योगी जी को, हमारे राष्ट्र नेतृत्व को। क्या है आप? मेरा निवास स्थान राजस्थान, कोटा बूंदी राजस्थान से। मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैंने मेरा जीवन 30 वर्षों से सनातन धर्म की रक्षा में लगा रखा है। मैं कोई व्यवसाय नहीं करता, केवल हिंदुत्व के उत्थान के लिए लगभग 30 वर्षों से पूरे प्रदेश भ्रमण पे हूँ और भारत भ्रमण करते करते मुझे 30 वर्ष हो गया। मैं प्रत्येक नगर में, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में, झोंपड़ी गली गली हिंदुत्व उत्थान के लिए जाता हूँ। सनातन धर्म की जागृति के लिए हर कदम पर सनातन धर्मियों को धर्म के प्रति परामर्श देता हूँ और धर्म के प्रति मरने बचने का सवधान देता हूँ। जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप कृष्ण जन्मभूमि से हैं, तो अयोध्या का निर्माण तो हो गया है, राम मंदिर का निर्माण चल रहा है अयोध्या मथुरा। मैंने इसके निर्माण के लिए 3 बार जेल गया हूँ, कानपुर में 3 बार बंद हुआ हूँ। इसी तर्ज पर श्री कृष्ण जन्मभूमि का ज्ञान वापिका, इसके अलावा 4.5 लाख मंदिर हैं जिनको ध्वस्त करके मस्जिद का रूपांतर किया है। सबके लिए मुक्त करने के लिए कृत संकल्पित हूँ। मेरे लिए जैसा कि कह रहे हैं कि लोग जो है इस बार बीजेपी को वो बहुमत नहीं मिला है, बीजेपी के रहते ही अगर ये काम हो जाता, लेकिन फिर क्या बीजेपी ऐसा काम करा पाएगी? हमारे हिंदुओं ने हिंदुओं की दुर्दशा कर रखी है। जागृति जो नहीं, इनकी सुप्तावस्था होती जा रही है। आज इतना बड़ा कीर्तन, मेरे पार्टी से कोई मतलब नहीं है, जिसने देश का विकास धर्म के लिए अपने प्राणों की परवाह किए बिना इतने बड़े परामर्श लिए, इतनी बड़ी क्षमताएं ली जिन्होंने देश में किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं ली। इनमें गजब की ऊर्जा है और अपने प्रण के अटल सच्चे हैं, जिन्होंने जो करना कर लिया। धारा 370 3, उसके बाद में 3 तलाक। अब देखिए आप, उसके बाद में आपने एक विश्व में नया कीर्तिमान राम मंदिर का दिया, फिर भी हिंदू समझ नहीं पा रहा। विधर्मियों के चक्कर में, पैसे की लोलुपता में आदमी बिकता जा रहा है। कि आज
संसद में सुना होगा कि ओवैसी जो है फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं, अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, तब वो संविधान के खिलाफ नहीं होता है। जैसे हिंदू राष्ट्र और श्री राम का नारा लग जाता है, विपक्षी पार्टियां क्यों हंगामा मचाने लगी? एक तरफ भारत को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है, बिल्कुल सरासर 100% गलत है। हिंदुओं के साथ में पग पग पर प्रतिपल पक्षपात होता है, परिप्रेक्ष्य होता है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है। हमारे साथ ही हस्तक्षेप किया जाता है केवल हिंदुओं के साथ में। ये शरीयत के खिलाफ चलते हैं और हिंदू अपने धर्म के खिलाफ नहीं चल सकता। ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारा स्वयं की विडंबना है। ये किसी का नहीं, केवल हम लोगों नहीं, हमारे हिंदुओं की दुर्दशा की है। हमारे लोगों में जय चंदों की कमी नहीं है।